हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं बलराम सिंह। आज हम फिर से लेकर आए हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बुक फर्स्ट फ्लाइट का पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है और हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। क्लियर है? ये जो सेशन है वो 2026 और 27 के लिए है, जिसमें हम 10th क्लास की इंग्लिश की एनसीईआरटी की कंप्लीट बुक करने वाले हैं। ओके बेटा। और इसी के एमसीक्यूज, क्वेश्चन आंसर, जितनी भी ग्रामर है वो ग्रामर कंप्लीट कराऊंगा मैं इसी चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आप मेरे साथ बने रहें, ठीक है बेटा। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है वो आप मेरी पहली वीडियो जाकर देख लें, ठीक है। प्रीवियस क्लास भी अटेंड करते रहें धीरे धीरे। ओके बेटा। और ये जो अब है, दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट सम डेंजरस वे टू आइडेंटिफाई टेल वाइल्ड एनिमल्स। ह्यूमरस का मतलब होता है हास्यपद। हास्यपद कविता है ये, लेकिन ये कविता हास्यपद तो है, लेकिन ये जंगली जानवरों को पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए डेंजरस तरीके बताती है, किस तरह से करते हैं। डेंजरस हो सकता है ये वाइल्ड एनिमल को। रीड इट लाउड, इसको तेजी से पढ़ें। कीपिंग टू अ स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम, तेजी से और अच्छे रिदम में पढ़ने की कोशिश करें। तो स्टार्ट करते हैं पोएम को पढ़ने से पहले। और एक एक चीज़ को आप कॉपी पेन लेके बैठें और समझ में आए तो अच्छा लगे मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। आप लाइक करेंगे तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा आपके लिए पढ़ने से संबंधित। स्टार्ट करते हैं बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट, यदि कभी आपको जीवन में ऐसा मौका मिले कि आपको पूरब के जंगल में जाने का मौका मिले, यानी कि आपको कभी ऐसा बाय चांस, गो बाय चांस, आप कभी पूरब के जंगल में चले जाएं, पूर्वी जंगलों में चले जाएं। एंड इफ देयर शुड गो यू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, तो जब आप उस जंगल में आगे की ओर बढ़ें, तो एडवांस माने होता है आगे की ओर, और एडवांस माने होता है पहले से। तो आगे की ओर बढ़ें और पहले से ही आपको वहां पर एक लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, एक बड़ा बहुत लंबा भूरे रंग का जानवर दिखाई दे जाए। टाउनी बीस्ट, बहुत बड़ा लंबा भूरे रंग का जानवर दिखाई दे जाए। बीस्ट माने होता है जानवर, खतरनाक जानवर। शेर का शेर, बब्बरी शेर, बीस्ट माने होता है बब्बरी शेर। इफ ही रोर, और वो दहाड़े, एट यू, तुम पर, एज यू आर डायरिंग, और तुम उसकी दहाड़ से मरने की कगार पर हो। यू आर डाइंग, या तुम डर से, आवाज से मर ही जाओ। यू विल नो, यू विल नो इट इज द एशियन लॉयन, तो तुमको जान लेना चाहिए या तुमको समझ जाना चाहिए कि वो कौन है। हो सकता है होगा एशियन लॉयन, एशियाई शेर। ओके। जो इतनी जोर से दहाड़े कि आप दहाड़ से ही क्या कर जाओ, मर जाओ। कौन होगा वो? एशियन लॉयन, शेरों का शेर, बब्बरी शेर, लॉयन। ओके बेटा। तो कभी आपको ऐसा मौका मिले कि आप पूरब के जंगल में जाना चाहें, तो जैसे ही आप जंगल में आगे की ओर बढ़ेंगे तो वहां आपको एक बड़ा टाउनी बीस्ट दिखाई नजर आएगा, जो आप पर क्या करेगा, दहाड़ेगा। और उसकी दहाड़ से आप क्या हो जाओगे, मर भी सकते हो, मरने की कगार पर आ जाओ, मर भी सकते हो। तो तुम समझ जाना कि वो कौन है, एशियाई लॉयन। आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टेंजा। अच्छा बेटा, मैंने आपको बताया था
2 लाइन की कपलेट होती है, 3 लाइन की ट्रेसेट होती है, और 4 की क्या बताई थी मैंने, क्वार्टेन बताई थी, और 6 की बताई थी सस्टेट। तो ये सस्टेट है बेटा, क्या है, 6 लाइन की, 1 2 3 4 5 6, और 2 लाइन और मिल जाती हैं तो क्या बनता है, ऑक्टेव बनता है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको देखो ना हाउ वो वाला पढ़ाया था मैंने आपको, इससे पहले मैंने एक एनिमल के बारे में पढ़ाया था, टाइगर के बारे में, ठीक है, टाइगर के बारे में। चैप्टर का नाम क्या था, थोड़ा प्रीवियस क्लास में देखता हूँ मैं। वैसे मुझे लगता है कि ये हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल है, तो वो था क्या कहते हैं उसको, मैं बताता हूँ मैं आपको, टाइगर इन द जू। क्या है उसका नाम, टाइगर इन द जू। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, थोड़ा दिमाग से निकल जाता है बेटा। टाइगर इन द जू पढ़ाई थी मैंने पिछली क्लास में, ठीक है बेटा, तो उसमें आप देख लेना, ठीक है, उसमें टाइगर के बारे में बताया गया था। चलिए, पूरा कॉपी मैंने काट के पेन से रंग रखा है, पढ़ाते पढ़ाते ऐसे ही पढ़ाने से हो जाता है बेटा। तो ये पहली लाइन समझ, 4 लाइन आपको सच्ची समझ में आ गया होगा, क्या बताया था मैं इसके बारे में। अब आगे चले, और इफ सम टाइम वेन रोमिंग राउंड, और कभी आप, जब कभी आप घूमते घूमते आगे बढ़े, घूम रहे हो जंगल में, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट यू, तो एक भव्य, नोबल भव्य, शानदार, नोबल माने क्या होता है, भव्य या शानदार, भव्य या शानदार बीस्ट आपका क्या कर रहा होगा, अभिवादन कर रहा होगा। जैसे ही भटकते भटकते जंगल में आप चले जाएं, आगे और बढ़ जाएं भाई किसी जंगल में, तो एक भव्य शानदार बीस्ट आपका अभिवादन कर रहा होगा। कैसा दिखाई दे रहा होगा वो, विथ ब्लैक स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स माने क्या बताई थी मैंने आपको, धारियां बताई थी, ऑन येलो ग्राउंड, तो उसकी पीली पीठ पर काले कलर की धारियां पाई जाए, दिखाई दे रही हो। जस्ट नोटिस, उसी समय आप उसको पहचान लेना, इफ ही इट्स यू, जो तुमको खाने वाला हो। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बेंगल टाइगर टू डिसर्न, पहचानना, डिसर्न माने क्या होता है, पहचानना, पहचानना। तो जब कभी आप भटकते भटकते कहाँ पहुंच जाओ, जंगल में पहुंच जाओ। कहाँ पहुंच जाओ बेटा, जंगल में पहुंच जाओ, भटकते भटकते जंगल में पहुंच जाओ। अगर आप कभी जंगल में घूम रहे हो, भटक रहे हो, रोमिंग कर रहे हो, भटकते भटकते पहुंच जाओ, या घूम रहे हो, तो एक शानदार वाइल्ड बीस्ट ग्रीट यू, तो एक भव्य जानवर आपका स्वागत करेगा आगे। भव्य जानवर आपका क्या करे सॉरी, भव्य जानवर आपका स्वागत करेगा, जिसकी पीठ पर काले कलर की क्या पाई जाती हो, धारियां हो। और ध्यान रखें, जस्ट नोटिस, ध्यान रखिए, तैयार रहना, वो तुमको मार भी सकता है, खा भी सकता है। इफ ही ईट्स यू, वो तुमको खा भी सकता है। क्यों, क्योंकि ये सिंपल सा रूल है, हेल्प यू लर्न, और तुमको जानना भी चाहिए, और तुमको जानना भी चाहिए, तुमको सीखने, उसको पहचान लेना चाहिए कि कौन हो सकता है, वो बंगाल टाइगर हो सकता है, जो आपको क्या कर सकता है, खा सकता है। क्लियर। तो जब कभी आप घूम रहे हो जंगल में, और आप घूमते घूमते जंगल में अंदर चले जाओ, तो आपका एक भव्य स्वागत करेगा एक नोबल बीस्ट, जिसके पीठ पर क्या होंगी, पीठ पर पीली पीठ पर चारों तरफ से कारी धारियां होंगी। और आप उस बात को बिल्कुल भूलना मत, नोटिस करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। इफ ही ईट्स यू, वो तुमको खा सकता है, उसके नज़दीक जाने की कोशिश मत करना। दिस इज द सिंपल रूल, और ये सिंपल सा नियम है उसका, जो आपको जानते हुए सिखा देगा कि वो कौन है। उसको पहचानना ही पड़ेगा, आपको आपको सीखना पड़ेगा कि वो कौन है, वो है बंगाल टाइगर। ओके बेटा, तीसरी लाइन देखिए, देखिए स्टेंजा, थर्ड स्टेंजा देखिए। अब कभी आप स्ट्रोलिंग, आगे बढ़े, भटकते हुए आगे पहुंच जाएं, कदम बढ़ाते बढ़ाते, टहलते टहलते, स्ट्रोलिंग माने टहलना होता है बेटा। आप टहलते टहलते जंगल में कहीं अंदर चले जाएं और आगे बढ़ जाएं, फोर्थ माने आगे, आगे बढ़ जाएं,
आप बीस्ट यू भी, और तुमको एक जानवर दिखाई दे भयावह, हुज हाइट, हाइट माने चमड़ी होती है, विथ स्पोर्ट इज पेपर्ड, क्या उसकी जो खाल है धब्बों से क्या हो, ढकी हो, काले धब्बों से। किस टाइप के धब्बे, काले कलर के धब्बे, बिल्कुल उसकी जो चमड़ी खाल है वो स्पोर्ट्स हो, काले कलर के, स्पोर्ट्स माने होते धब्बे, कैसे कलर के, काले कलर के धब्बों वाला। तो समझ जाना, एज सुन एज ही हैज लेफ्ट यू, तो जैसे ही वो आपको दिखाई दे तो वो आप पर क्या करेगा, झपट्टा मारेगा। क्या मारेगा, झपट्टा। यू विल नो इट इज द लेपर्ड, तो तुम समझ जाना, तुमको जान लेना चाहिए, जानना पड़ेगा कि इट इज द लेपर्ड। तो वो कौन हो सकता है, लेपर्ड हो सकता है। कौन हो सकता है बेटा, लेपर्ड हो सकता है। कौन हो सकता है, लेपर्ड। देखिए ये शेप दिखा भी है, काले कलर के स्पॉट्स है इस पे। तो जब कभी आप भटकते भटकते कहाँ पहुंच जाओ, आगे बढ़ जाओ, जंगल में अंदर इंटर कर जाओ, फिर आपको एक बीस्ट दिखाई देगा जिसकी चमड़ी पर काले धब्बे पाए जाते हो। ऐस सुने, जैसे ही आपको आप दिखाई देगा वो आप पर क्या मारेगा, लेफ्ट, झपट्टा मारेगा, आप पर छलांग मारेगा, कूद पड़ेगा। तो यू विल नो इट इज द लेपर्ड, और समझ जाना कि वो कौन है, लेपर्ड है। ट्वाइल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, तो बिल्कुल भी कुछ कोई मतलब नहीं है चिल्लाने से, रोने से, गाने से, दर्द में कहराने से, वो तुमको नहीं छोड़ेगा। ही हिल ओनली लैप एंड लैप अगेन, और वो तुम पर हमला करता रहेगा था, झपट्टा मारता रहेगा। कोई मतलब नहीं, दर्द में कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। ट्वाइल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, चिल्लाने से, दर्द में फड़फड़ाने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, और वो लगातार आप पर क्या करता रहेगा, आप पर झपट्टा मारता रहेगा। इट्स कॉल्ड, कौन है ये, इट्स कॉल्ड लिपर्ड। आगे चलते हैं, आगे की लाइन क्या कहती है, चलते हैं बेटा। आगे देखिए, इफ व्हेन यू वॉकिंग राउंड योर यार्ड, जब कभी आप अपने आंगन में, बरामदे में घूम रहे हो, यार्ड, आंगन में बरामदे में घूम रहे हो, यू मीट अ क्रेचर देयर, और तुमको वहां पर एक क्रेचर दिखाई दे जाए, मिल जाए, हु हक्स, जो आपको वेरी वेरी हार्ड, जो बहुत, यू वेरी वेरी हार्ड, यू हु हक्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको गले लगा ले बहुत ही जोर से। बी श्योर इट इज अ बियर, तो तुमको समझ जाना चाहिए, डेफिनेटली इट इज अ बियर। इफ यू हैव एनी डाउट, फिर भी आपको लगे कि ये बियर नहीं है, कोई और है, यदि आपको कभी शक हो, मुझे लगता है कि आपको कभी कोई शक हो इस बात पर कि जिसने आपको जोर से गले लगाया है, आलिंगन किया है, बाहों में भर लिया है, वो यदि बियर नहीं है, तो ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरियस, तो तुमको उसको एक और मौका देना चाहिए। ये प्रेम से, कैरियस माने होता है प्रेम से, प्रेम पूर्वक तुमको उसको एक मौका और देना चाहिए, और वो तुमको एक बार और कस के गले लगा सकता है, यदि आपको ट्रस्ट ना हो तो। तो कभी, जब कभी आप अपने आंगन में घूम रहे हो और एक बड़ा सा जानवर आपको दिख जाए, मिल जाए, जो आपको देखते ही क्या कर ले, बड़े जोर से गले लगा ले, तो समझ जाना वो हो सकता है भालू, बियर हो सकता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, आई गेस, यदि मुझे लगे, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको एक बार और मौका दे देना, गले, प्रेम से गले लगाने का, आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में बियर है या नहीं है। आगे चलते हैं बेटा। दाव, हालांकि, दाव मीन्स क्या होता है, हालांकि। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अंतर करना। बीस्ट ऑफ प्रे, अ नोवाइस माइट नन प्लस, तो हालांकि यह अंतर करना जानवरों में किसी नौसिखिए के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, नन प्लस, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी, क्लियर है बेटा। तो हालांकि ये अंतर करना जानवरों में नौसिखिए के लिए, नोवाइस मान होता है नौसिखिया, नोवाइस माने क्या होता है बेटा, नौसिखिया, नौसिखिया समझते हो,
नया कोई सीखा हो जानवरों के बारे में, नौसिखिया। माइट नन प्लस, तो नन प्लस का मतलब होता है भ्रमित करना। तो कोई भी ननसिखिया आपको भ्रमित कर सकता है। बट द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइनास, दस इन दोनों में किसी भी नौसिखिए के लिए और कोई जानवर में तो भ्रमित कर सकता है वो, लेकिन क्रोकोडाइल और हाइना में अंतर बताने में नौसिखिया भी भूल नहीं करेगा। वो भी बता देगा कि ये क्रोकोडाइल है, ये हाइना है। बस दोनों में क्या कॉन्ट्रास्ट है, क्या कॉमन सेंस है। हाइना कम्स विथ मैरी स्माइल, हाइना हमेशा रो रहा होगा फिर भी हंसते हुए दिखाई देगा, ठीक है। बट इफ दे बीप दे आर क्रोकोडाइल, लेकिन जबकि क्रोकोडाइल है वो रो रहा होगा तो भी रोता ही हुए दिखाई देगा, हंस रहा होगा तो भी हंसते हुए दिखाई देगा। सेम हाइना भी रो रहा होगा तो भी हंसते हुए दिखाई देगा और हंस रहा होगा तो भी हंसते हुए दिखाई देगा। तो इन दोनों में नौसिखिए के लिए भी अंतर करना कोई बड़ी बात नहीं है। भ्रमित नहीं कर सकते इन दोनों, इन नौसिखिए को दोनों की दोनों भ्रमित नहीं कर सकते। हमेशा मगरमच्छ रोता हुआ दिखाई देता है, कहते हैं ना मगरमच्छ के आंसू ना बहाएं। आगे चलते हैं। द ट्रू चेमलोन इज स्मॉल अ लेजार्ड सॉर्ट थिंग, जो चेमलोन है वो छिपकली की तरह ही छोटा है। या छिपकली किसकी तरह है, बिल्कुल किसकी तरह है बेटा, चिमका वो चेमलोन माने होता है गिरगिट। तो बोल सकते हैं चेमलोन इज स्मॉल एज लेजार्ड सॉर्ट थिंग। तो जो वास्तविक असली वाला गिरगिट होता है वो वास्तव में एक छिपकली के समान छोटा होता है। ही हैज एनी ईयर्स टू एट ऑल, उसके कोई भी कान नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग्स, और ना ही उसके कोई पंख होते हैं। तो जो वास्तविक गिरगिट होता है चैमेलियन, वो वास्तव में एक छिपकली का स्वरूप होता है, छिपकली के समान होता है, जिसके कोई भी कान नहीं होते और कोई भी पंख नहीं होता। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, जब आपको पेड़ पर कुछ दिखाई नहीं दे, जब भी कभी आप पेड़ पर देखो और आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे तो समझ जाना टिस द चेमलोन यू शी, तो वहां पर टिस, वहीं पर समझ जाना छुपा हुआ है कौन, एक चैमलोन, एक गिरगिट है जो बिल्कुल रंग बदलकर पेड़ जैसा हो गया है। वहां हो सकता है कौन, चैमलोन। ओके बेटा, तो कैरोलिन वेल्स की ये सिंपल सी पोएम है। इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड सिंपल पोएम, कैरोलिन वेल्स, रिटन बाय कैरोलिन वेल्स। तो हु इज द राइटर ऑफ द हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, सो आई थिंक योर सिंपल आंसर इज कैरोलिन वेल्स। एक नंबर यहीं से मिल जाएगा आपको, ठीक है बेटा। तो ये पोएम आपको समझ में आई हो तो आप मुझे बिल्कुल बताएं और बढ़िया सा कमेंट करें, और कमेंट करने के बाद बताएं कि हाँ सर जी समझ में आया। ओके बेटा, तो आज हमने पढ़ ली है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, रिटन बाय कैरोलिन वेल्स। क्लियर है, ये आपकी पोएम है। और मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और मुझे बिल्कुल बता दें कि सर आप इसका सेंट्रल आइडिया भी साथ ही साथ करा दिया करो, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगली क्लास में इसका सेंट्रल आइडिया करा दूंगा, ठीक है बेटा। गुड नाइट।